नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब पर। और बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 60,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद में काफी कुछ एक उम्मीद जगी है। वैसे तो जब से बदलाव सरकार बनी है तब से घोषणाएं या जो वैकेंसियां आ रही है वो हकीकत में नहीं आ रही थी, केवल भाषणों में आ रही थी। अब जाके थोड़ा लगा है कि एक जो बड़ी भर्ती आने वाली है बड़ी संख्या में, तो उसी को लेके। लेकिन एक चीज ये भी है, इसको लेके 60,000 पदों पे एक साथ आ सकती है क्या, ऐसा विश्वास हो तो नहीं रहा है। लेकिन जहां तक लग रहा है एक साथ नहीं आएगी, क्योंकि एक साथ ये 60,000 ले आए पदों में, तो ये शायद उसी के पीछे घूमते रहेंगे, आगे कोई और वैकेंसी निकालेंगे नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से भाषणों में ये अपना जो बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं कि अभी तक धरातल पर इतनी कुछ वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन 40,000 तक इन्होंने नियुक्तियां दे दी किसको ये नहीं पता किसी को। बात करते हैं इसकी सैलरी क्या रहेगी। जैसे अभी सिलेबस जारी कर दिया है, सिलेबस आपने देख लिया होगा सबने, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है और जीके है। लेकिन उसका जो है वेटेज नहीं बताया है, वो भी वेटेज भी बताना पड़ेगा इनको। अधीनस्थ बोर्ड है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड तो वो बोर्ड है सिलेबस जारी करने के बाद भी लगभग 20-25% आउट ऑफ सिलेबस दे देता है। तो ये तो अब उस हिसाब से क्वालिफिकेशन है वो 10वीं है। सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है इसको 1800 ग्रेड पे है। ग्रेड पे अपन बात करें तो हर भर्तियों को एक ग्रेड पे रखा जाता है। उसके हिसाब से उसी पोजीशन उसकी जो जो कार्य है वो तय किए जाते हैं। तो ये सबसे नीचे जो ग्रेड पे है वो होता है 1800 ग्रेड पे है ये। और 1800 से स्टार्ट होती है, जो भी है L1 की है ये भर्ती। जो लेवल होता है सैलरी के अंदर L1 है, इस L24 तक ये चलता है। तो सबसे नीचे जो है L1 है, यहाँ से स्टार्ट होती है। बात करें 2 साल तक कितना मिलेगा, तो 2 साल तक आपको मिलेगा, जो भी इसमें सिलेक्ट होता है उनको 12,000 कुछ रुपए मिलेंगे, अपन 12,000 मान लेते हैं पर मंथ मिलेगा। और 2 साल तक ये मिलेगा। 2 साल बाद में क्या होगा कि इसके डीए जुड़ेगा, HRA जुड़ेगा, वो उस हिसाब से जुड़ा के और लगभग ये हो जाएगी 24,000 से लेके और लगभग 30,000 तक ये सैलरी बनेगी। 24,000-25,000 के आसपास वो बनेगी जो गांवों के अंदर जो है। जैसे कुछ ऑफिस है, जैसे पंचायत समितियां हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनमें रहेगी, उनके 24,000 के आसपास बनेगा। और जो सिटी के अंदर बड़े शहरों के अंदर है उनकी 28 से 30,000 तक भी 2 साल के बाद में सैलरी हो जाएगी। और बात करते हैं कार्य क्या करना पड़ेगा साहब। कार्य जो अपन सुनते हैं चपरासी या पियोन का कार्य क्या होता है, उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है, पहले विभाग की बात करें साहब, कौन से विभाग है, तो विभाग सभी में जरूरत होती है, सभी में होते हैं कर्मचारी जो है नीचे, जो चपरासी या पियोन अपन बोलते हैं, सभी में होते हैं। वो जो झाड़ू पोछा झाड़ू निकालने वाले वो अलग होते हैं, सफाई कर्मचारी वो अलग है, ये उनसे ऊपर है थोड़ी। जो जो भी अपन दफ्तर है या ऑफिस है, कार्यालय बड़े बड़े या छोटे हो, उनमें जो साफ सफाई वाले हैं उनसे ऊपर होते हैं। बात करते हैं कि जैसे कौन से विभाग है, तो लगभग सभी है। जेडीए ले लो, बिजली विभाग ले लो आप, और ये जल विभाग ले लो, पंचायत समिति ले लो, नगर पालिकाएं ले लो, तमाम सभी जो दफ्तर है उनमें सबकी आवश्यकता होती है। जो पियोन होते हैं उनकी पहले, आज से पहले क्या होता है, वैकेंसियां नहीं होती थी, कोई संविदा पर लगा हुआ है उसी को भी परमानेंट कर देते थे, या फिर उसको कुछ सैलरी देते थे। जैसे अभी 12,000 बनती है 2 साल तक, तो उसको कम देते थे, इस हिसाब से चलता था। लेकिन पहली बार ऐसी आई है राजस्थान में, तो ये है। अब काम करे कार्य कैसे कि साहब, जैसे सुबह है तो सुबह जल्दी जाके आपको ऑफिस खोलना पड़ेगा, लास्ट में आओगे तब उसको बंद करना पड़ता है, टेबल साफ करनी होती है आपको, फर्नीचर देखना होता है, ये चीज होती है। टेबल पानी लेके जो अधिकारी है तो अधिकारियों के लिए पानी की व्यवस्था करवाना, चाय पानी की व्यवस्था करना, बाहर से कोई भी सामान आ रहा है वो लेके जाना, कोरियर लेके जाना, तमाम वो चीजें होती है इसके अंदर। वो अलग अलग विभाग से अलग अलग होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट कर्मचारी और अधिकारी है, उनसे कोई फाइल या कोई भी बात, कोई मैसेज पहुंचाना होता है तो उनके बीच में ये होता है। एक चीज और होती है, जो होती है कोई भी आगंतुक होता है, जैसे कोई भी उस ऑफिस के अंदर आता है, कोई बाहरी व्यक्ति उससे रिलेटेड, तो उनसे जो है डायरेक्ट जार बात यही करते हैं ज्यादातर। जो 4th श्रेणी कर्मचारी होते हैं वही बात करते हैं, वही फिर उनकी बात आगे अधिकारी या कर्मचारी तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से जो है बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। इसके अंदर उनके लिए बढ़िया बात होगी जो ऐसे जो वार्तालाप, जो बोलने में निपुण है, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने में, जैसे बोलने में कोई भी गया नया व्यक्ति अगर पहचान जाते हो, उनसे बातचीत करेंगे, कैसे आए हो आप, कहाँ के रहने वाले हो, ये हो ये 2 बात करते हैं, तो अगला जो नया नया आता है वो भी लगता है कि यार ये बढ़िया है, तो वो उसको अपनी बात बताएगा, हाँ ठीक है अपन काम करवा देंगे साहब। इतना बोलते ही आपको समझ जाना है कि अपन काम करवा देंगे, ऐसा आपको बोलना है। जो भी लगता है हम आपका काम करवा देंगे, बताओ क्या करवाना है, ये करवाना है बस। तो वहीं पे ये बात स्टार्ट हो जाती है इसकी बनी बाई की,
कि जो है इसमें स्किल होती है, बोलने की होती है, बेशरम होना पड़ता है इसके लिए, तब जाके नहीं, वरना 12,000 के अंदर तो काम कुछ भी चलने वाला नहीं है। 7-8 हज़ार रुपये तो अभी नॉर्मल अपन बेरोजगारी में ऐसे रह रहे हैं, रूम लेके कम से कम उसमें हो जाते हैं, तो जॉब लगने के बाद में तो खर्चों की लाइन बन जाती है पीछे। तो 12,000 में कुछ भी नहीं होगा, तो वो उसके लिए आपको ऐसी स्किल आनी चाहिए, बोलना, वार्तालाप करना। अगर श्रम रहेगी तो कुछ भी आप नहीं करोगे, श्रम में रह जाओगे, आप नहीं करोगे तो आपका भाई कोई और करेगा। तो इसके लिए जो है एक फिक्स होती है, नॉर्मल चीजें होती है। कई दफ्तरों में देखा था, अभी कोर्ट में देखा था एक बार, तो कोर्ट के अंदर भी होते ही है। तो कोर्ट के अंदर सब में अलग अलग होता है, साथ आप समझ पहचान जाते हो, जो भी होते हैं साथ जाते हैं, कैसे आए साहब, हाँ बस एक एक नोट चाहिए, तो वो 50 या 100 देते हैं ऐसे चुपके से। वो स्किल होती है अलग अलग तरीके से, वो उसमें धीरे धीरे अपन समझ जाते हैं। ऐसा स्कूलों में भी जरूरत होती है साहब चपरासी की। चपरासी कैसे कि साहब घंटे घंटे के लिए होता है, पानी की व्यवस्था करवाना होता है, या फिर सुबह जल्दी जाके वो स्कूल ओपन करना, फिर बंद करना, जो भी कार्यालय होते हैं उनकी जो चीजें, मतलब कार्यालय के अंदर साफ सफाई करना, नोटिस लेके जाना, जो भी सूचना होती है वो। लेकिन साफ सफाई, जो स्कूल की साफ सफाई होती है वो भी अलग होती है, इनके थ्रू नहीं होती है। ये मोटा मोटा अपन ने देखा है इस तरीके से। अपन इसमें अपने लिए प्लस पॉइंट ये है, या ये चीज है कि कम से कम जो है, जो कहावत है ना कि न मामू कानो मामू चौको, बिल्कुल भी नहीं है। बेरोजगारी है, उससे तो बढ़िया है ये कि अपन इसकी तैयारी करें। अलग से कुछ तैयारी करनी नहीं है, नहीं साहब अलग से क्या पढ़े, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। वो जो पढ़ रहे हो आप, उसी में अलग से कुछ कोचिंग लेनी नहीं है। टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन आप कर सकते हो, जब लेना, जब इस तरह सिलेबस जारी हो जाता है उसके बाद। ऐसे नहीं कि टेस्ट सीरीज ले ली फिर वो दे रहे हैं, फिर उसमें वो चीजें आई नहीं, वो है। तो इसके लिए ये है कि साहब कुछ भी नहीं है तो आप वो अपन को मिल जाती है, तो उससे बढ़िया है ना। 20-25 हज़ार आती है, जितनी भी आती है, तो फॉर्म फिर लगभग जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी पदों पे आती है, जो भी कंपटीशन होता है उतना ज्यादा होता है। इसमें आप सोचो साहब 10वीं पास ही करेंगे, नहीं साहब इसके अंदर सब जाएंगे। ग्रेजुएशन वाले लो, बीएड वाले ले लो, एमएससी पीजी जो भी कर रखी है, सब इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि नौकरी लेना बहुत बड़ी जरूरियत है। जरूरत नहीं है आप सिलेक्शन हो जाता है आप ज्वाइन नहीं करो, आप छुट्टी लेके भी आगे की तैयारी कर सकते हो, ऐसा करते भी हैं नहीं साहब। और कभी कभार ऐसा भी होता है, ऑफिस ऐसा मिल जाता है कि सहयोग वाला मिल जाता है, तो वो छुट्टी दे देते हैं, या फिर कार्य के लिए ठीक है यार व्यवस्था हो जाती है। ऐसी तमाम सुविधाएं होती है। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी इसलिए करते हैं कि उसमें सुविधाएं होती है, कई चीजें होती है कि आप कार्य नहीं करो तो भी तमाम व्यवस्था हो जाती है ऑफिस के अकॉर्डिंग, अगर आप पढ़ने वाले हो तो। वरना पढ़ने वाले नहीं हो, ऐसे माहौल बनाते हैं, तब कुछ भी ऐसा नहीं होता। बाकी जो स्टाफ होता है वो भी सपोर्ट नहीं करता है, ये चीज थी। तो मोटा मोटा अपन ने जो है इसकी जॉब प्रोफाइल के लिए अपन देख लिए बातें, क्या कार्य करना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं साहब साफ सफाई का पोछा लगाना, वो आपका जो सफाई कर्मचारी, वो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनका कार्य नहीं है। ये जो है एक तरह से फाइलें लेके आना, जो भी कार्यालय होते हैं सब में होते हैं, जेडीए किसी भी आप कार्यालय में जाओगे सब में इनकी आवश्यकता होती है। तो एक बड़े लेवल पर है ये चीज है, तो इसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ये जो है अपन ने ये चीज सारी बात कर ली है। बाकी वीडियो में थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो अभी तक आप जो है अपने परिवार के सदस्य नहीं बने हो तो आप मेंबरशिप ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आप उसके सदस्य, अपने परिवार के सदस्य बन सकते हो। वीडियो और भी ज़्यादा सही लगा हो तो आप और बाकी के साथ शेयर भी कर सकते हो इसको, कि हाँ इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, कार्य क्या क्या करना पड़ेगा, वो आप सब कुछ कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।